हेलो बच्चों, दक्षिणा की क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। हम क्या बोलते हैं? I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। फिर हमने पढ़ा इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क। अपने पास मान लो बोलते हैं रिंग, ये रिंग है, इसके अबाउट यहाँ पे रिंग है अपने पास यहाँ पे। फिर क्या देखा हमने? हॉलो सिलेंडर बोल दिया हमने अपने पास, ये क्या अपने पास? हॉलो सिलेंडर एचएस बोल दिया हमने इसको। और क्या अपने पास? आर्क है। इन तीनों का सेम आया था, कितना आया था? एम आर स्क्वायर। कितना है इनका? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सेम क्यों आया? क्योंकि यहां पे देखो कोई भी डीएम मास लिया हमने, एक्स डिस्टेंस सेम होगा। कितना होगा? आर के बराबर। एक डीएम मास ने मान लो यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, कहीं भी कोई भी डीएम मास लिया, सबका डिस्टेंस एक्स से सेम है। कितना होगा? इस आर के बराबर। ठीक है, इसलिए इसका आया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहां भी सेम कंडीशन है, यहां पे आर बोल दिया हमने। यहां पे एक डीएम मास चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, कहीं भी लिया, डिस्टेंस x से कितना होगा? r के बराबर। इसलिए आया इसका i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सेम केस r के साथ भी है, ये क्या है अपने पास? r है ये। ठीक है, इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट। रॉड में मान बस ये रॉड है, रॉड का इसके एंड पॉइंट के अबाउट कितना है इसका? i इज इक्वल टू कितना है इस केस में? i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। मान लो कि एक प्लेट हो, एक प्लेट मान लो इस तरह एक प्लेट है यहाँ पे, इसकी डायमेंशन भी अपने पास मान लो बोल देते हैं, यहां पे इसके बाद पूछ रहा है, यहां पे इसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दिया अपने पास, ये बी दिया साइड ये, और ये साइड दिया अपने पास ए दिया है। हमने क्या बोला इस केस में? इसका i इज इक्वल टू कितना होगा? i इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 3 होगा इसका। i इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 3। ये अपने पास रॉड है, ये प्लेट है। ठीक है, हमने क्या बोलते इसके लिए कि मान लो प्लेट पास, मान लो ये प्लेट है बस, मान लो कि प्लेट है। ठीक है, हमने इसको मान लो कॉम ये प्लेट मान लो, हमने इसको घुमा दिया, मान लो यहां से इस तरह कर दिया। अब ये फाइनली रॉड बन गया। मान लो बस ये प्लेट था स्टार्टिंग में। ठीक है, हमने यहां से इसके और आई पूछा, इसका इसके और आई पूछ रहा है पे, हमने इसको घुमा दिया मान लो। ठीक है, अब क्या बन गया? ये एक रॉड जैसा बन गया। डिस्टेंस क्या हुआ? जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया। मतलब एक्स से डिस्टेंस नहीं बदला है, इसलिए हम इसको रॉड की तरह मान सकते हैं। इसका आई कितना आया? एम बी स्क्वायर बाई 3 आया। ठीक है, ये प्लेट अपने पास। ठीक है, एक मान अपने पास रॉड है, ये वाला अपने पास सेंटर ऑफ मास के और रॉड का कितना आया था? कितना आया था? एम एल स्क्वायर बाई 12। कितना अपने पास लिया? आई इज इक्वल टू कितना आया था? एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर क्या देखा हमने? डिस्क का देखा और सॉलिड सिलेंडर देखा हमने। मान लो अपने पास ये डिस्क है, ये डिस्क है, और सेंटर ऑफ मास के बाद आई पूछा। चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों केस में आई सेम आया था। मत बोल दिए सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर, ये डिस्क है बस। कितना आया था दोनों केस में? एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना आया था? एम आर स्क्वायर बाई 2। हमने बोल दिया इसके लिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। इसके बाद हमने हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। कितना है तुम्हारे पास? हॉलो स्फीयर को ध्यान लिए, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। कितना है इसमें? i इज इक्वल टू कितना आया था? i इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। i इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। कितना आया था सॉलिड स्फीयर का? 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर बात करें यहां पे सॉलिड स्फीयर, ये बोलते हैं इसको सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर। कितना है इसका? i इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ये इतना आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। अगर बात करें यहां पे सेंटर ऑफ मास पर, हाँ एक ऑप्शन है प्लेट, प्लेट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लो ये बोल दिया, इसकी डायमेंशन यहां से यहां तक b है, ये b है, और ये x है यहां पे, इसके और घुमा रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो क्या बोले इसके लिए? i इज इक्वल टू क्या बोलिए? i इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12। यहां पे यह डायमेंशन कुछ भी हो, ये a कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये एक कंट्रीब्यूशन एक्स डिस्टेंस में 0 है। अगर एक डीएम मान इसको हमने फोल्ड कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, जो मास यहां पे था वो यहां पहुंचेगा, जो मास यहां पे था यहां पहुंचेगा, जो मास यहां पे था यहां पहुंचेगा, लेकिन एक्स डिस्टेंस नहीं बदलेगा। इसलिए हम बोलते हैं इसको रॉड मान सकते हैं, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको मान सकते हैं। कितना है अपने पास? एम बी स्क्वायर बाई 12। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, और लास्ट तक याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो याद कर लेना फिर। ठीक है, कितना अपने पास? एम स्क्वायर बाई 12, एम आर स्क्वायर बाई 2, i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यहां पे 2/3 एम आर स्क्वायर, यहां पे 2/5 एम आर स्क्वायर, यहां पे एम आर स्क्वायर। देखते हैं आगे। मान लो तुम्हारे एक रॉड है। अब तक हमने जो भी देखा, यहां मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, यहां पे रॉड यूनिफॉर्म था, यहां पे स्फीयर यूनिफॉर्म था, यहां पे स्फीयर यूनिफॉर्म था, ये बोलेंगे यहां पे सिलेंडर यूनिफॉर्म था। मतलब मास डेंसिटी या डेंसिटी इसका वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो लेंगे उसमें रो बदलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो तुम्हें एक रॉड दिया है, यहां पे एक रॉड दिया है, इसके एंड पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है।
रॉड अपने पास इसके एंड पॉइंट की ओर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है। इसका दिया अपने पास मास पर यूनिट लेंथ दिया, इसका रॉड का दिया अपने पास मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा दिया है, और रॉड का लेंथ दिया अपने पास, लेंथ इज इक्वल टू एल दिया है, लेंथ इज इक्वल टू एल दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। सोचो कैसे करेंगे एक बार। यहां पे देखो अपने पास लैम्डा रियल है, बस यह है, ये लैम्डा है, सॉरी लैम्डा इनटू एक्स, लैम्डा नॉट इनटू एक्स किया पे, ठीक है। मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर जैसे हम यहां से एक्स मान लिया, एक्स बोल दिया ये, ठीक है। अब जैसे दूर जा रहे हैं यहां पे, इसकी मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रही है यहां पे, मतलब इसका यहां पे जो डीएम मास लेंगे वो लगातार बढ़ता रहेगा। हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले एक्स पे जाके एक डीएम मास निकालो, उसकी वैल्यू क्या होगी, और वहां से निकालते हैं हम क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। वहां से निकालते हैं कि इसका आई कितना आता है। ट्राई करो खुद से एक बार। कितना है इस केस में, हम क्या बोलेंगे, यहां से x पे जाके हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट मान लिया, यहां से x पे जाके हमने dx लेंथ का, ये अपने पास dx है, यहां से यहां तक dx लेंथ का एक एलिमेंट मान लिया। अगर बात करें इस dx लेंथ का मास कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे, dm इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, dm इज इक्वल टू, ये अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x। यहां पे देखो मास पर यूनिट लेंथ रॉड की लगातार बढ़ रही है। अगर फील करना कि रॉड एक्चुअल में कैसा है, तो हम क्या बोले यहां पे, जब x इज इक्वल टू 0 था तब इसका मास पर यूनिट लेंथ बहुत कम था, जब x 0 के नजदीक था उस केस में मास पर यूनिट बहुत कम था। जब x इक्वल टू l पुट कर दिया तो मास पर यूनिट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब दूर मास ज्यादा है, नजदीक मास कम है। यहां क्या बोलेंगे, रॉड को अपने आप कुछ इस तरह का, यहां पे इस तरह का मास है, यहां पे दूर मास ज्यादा है, नजदीक वाला मास कम है। यहां पे प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x दिया है, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, dm इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहां पे, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, ठीक है। dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, हमें लैम्डा dx प्लस लैम्डा नॉट इनटू x दिया है, यहां पे पुट करते हैं, यहां पे इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x dx। बोलते हैं यहां से हमें मिलेगा, हां मास, इस जो dm मास लिया हमने, इस एलिमेंट का मास कितना होगा, कितना मिल गया इनको, हमें लैम्डा नॉट इनटू x dx मिल गया, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से l तक, x कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 से l तक पुट करते हैं 0 से l तक, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x dx इनटू x स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से l तक। यहां से क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x, यहां पे क्या बोलेंगे हम, लैम्डा नॉट x क्यूब dx, कहां से कहां, 0 से l, इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे हम, लैम्डा नॉट l के पावर 4 बाई 4, क्या बोलेंगे हम, लैम्डा नॉट l की पावर 4 बाई 4, क्या है बस i इज इक्वल टू लैम्डा नॉट l की पावर 4 बाई 4 है यहां पे, ठीक है। इस तरह कुछ भी मान लो वेरिएबल वाला सिस्टम पूछे तो हम निकाल लेंगे। मेडिकल में जनरली इतना ही पूछते हैं, रॉड का पूछने पर बड़ी बात है। जेई में स्फीयर का भी पूछते हैं, जो कि हम बताएंगे, क्योंकि मेडिकल में पूछा नहीं आज तक, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। हमने अब तक जो भी मोमेंट देखा सेंटर ऑफ मास के अबाउट था। अगर बात यहां पे हमने देखा, मान लो स्फीयर मास, यहां पे हमने इसके अबाउट देखा, यहां पे इसके अबाउट देखा। मान लो कोई पूछ ले कि इसके अबाउट कितना होगा, इसके अबाउट कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सिस्टम में कि हाँ आई कितना होगा। मान लो कि प्लेट है, मान लो कि प्लेट है और हमें इसके अबाउट आई फाइंड करना है। हमने इसके अबाउट देखा, इस एक्स के अबाउट देखा, हमने इसके अबाउट देखा, लेकिन इसके अबाउट नहीं देखा, इस एक्स के अबाउट नहीं देखा हमने। कैसे निकालेंगे इसके अबाउट, या फिर मान लो तुम्हारा स्फीयर है या फिर इसके अबाउट निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे। हम जगह मान लो सॉलिड स्फीयर था, इसके अबाउट कितना आया, इसके अबाउट 2/5 mr स्क्वायर। मान लो तुम्हारा सॉलिड स्फीयर था या होल स्फीयर था, मान लो बोलते हैं सॉलिड स्फीयर है, कितना है इसका, i इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, होलो का 2/3 mr स्क्वायर है, ठीक है। अगर मान लो कि हमें इसके अबाउट पूछ रहा है, जिसके अबाउट रोल कर रहा है उसके अबाउट पूछ रहा है, इस एक्स के अबाउट इसका i पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमने दो थ्योरम डेवलप किया गया है, ठीक। क्या होता है बस, एक होता है पैरेलल एक्स थ्योरम, क्या होता है बस पैरेलल एक्सिस
थ्योरम। ध्यान से देखना, बहुत काम का ये, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये पहले तो इसके वैलिड है, ये 1D ऑब्लिक सॉरी क्या बोलेंगे इसको, वैलिड फॉर लैमिनार और 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली, और 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली। ध्यान देना, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। जैसे रॉड मान लो, सॉरी जैसे प्लेट है मान लो, प्लेट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। स्फीयर के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक सबके लिए वैलिड है, एक सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। पहले क्या अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले क्या अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने क्या बोला, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये। हमारे पास एक मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट है जो 2D है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 2D है, बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, जो एक्स है वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, जो वाई एक्सिस है वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, जो जेड एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने स्टार्टिंग क्या बोला, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। मान लो बस एक ऑब्जेक्ट है जो कि बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, जो कि बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और जो जेड एक्सिस है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डीएम मास, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल लिया, बोल के इस प्लेट के प्लेन में ये पार्टिकल, ठीक है, डीएम मास बोल दिया इसका, ठीक है। बोल दिया इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, बोल दिया कि इस प्लेट का कोऑर्डिनेट मान लो, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बोल दिया हमने x, y यहां पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बोल रहा मान लो इस पॉइंट का, इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x एक्सिस से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो कितना होगा, y होगा। अगर बात करें डिस्टेंस कितना हुआ, ये क्या होगा, बस y के बराबर, हमने इसको बोल दिया y। अगर बात करें ये कितना होगा तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये कितना होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे x होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यही बोलते हैं। अगर बोलते हैं बोला हमने कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहां से क्या मिलेगा, इस एक्सिस से y डिस्टेंस, इस एक्सिस से x डिस्टेंस, यही बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, मान बस दिया, हां, तो यहां से ये क्या मिलेगा हमें, यहां से ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, मान लो बोलते इसको r बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बोलते r स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे यहां से, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं यहां पे, ठीक है। अब मान लो इस जो डीएम मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से ix, बोलते मान लो डीएम मास, तो हम क्या बोलेंगे dix, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम मास अबाउट x एक्सिस, कितना बोलेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम मास अबाउट x, कितना बोलेंगे हम, x से डिस्टेंस कितना है, y कितना है, y, तो हम क्या बोलेंगे यहां से dm इंटू y स्क्वायर, यही बोलेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो अपने पास बोलते हैं diy या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम मास अबाउट y एक्सिस कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे diy इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, यहां तो क्लियर हो आपको, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर हम बात करें प्लेट का, मान लो बस बात बोलते क्या प्लेट है, यहाँ पे हमें बोल रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, x इसको मान लिया हमने, y इसको मान लिया हमने, और जेड एक्सिस आउट ऑफ प्लेन ये वाला हमने बोल दिया जेड एक्सिस हो गया। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले यहां से, अपना मिल गया x यहां मिल गया, y यहां मिल गया, z यहां मिल गया, हमें मिल गया dix इज इक्वल टू dm इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हम बोलेंगे इसके इस डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम, y बोलेंगे, यहां से कितना बोलेंगे हम, x बोलेंगे, तो यहां से कितना अपना diy इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर कोई पूछे यहां से dij कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर बात करें जो पॉइंट पास में dm लिया था वो इस प्लेट के प्लेन में, लेकिन y एक्सिस दूरी क्या होगी इसकी, r के बराबर होगी, कितनी होगी, r के बराबर, तुम क्या बोले यहां से dm इंटू आर स्क्वायर, यहां पे डाउट तो नहीं है कि r किस ले लिया हमने, अपने पास एक्सिस यहां पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, यहां पे अपने पास ये प्लेट है, एक एक्सिस यहां पे ये z एक्सिस है, यहां पे ये x है, ये y है, हमने एक पॉइंट यहां पे जिम किया है, एक पॉइंट यहां जिम किया, तो ये कितना हुआ, x
ये कितना हुआ x, ये कितना हुआ y। अगर पूछे इस एक्सिस से जो dm मास लिया उसका डिस्टेंस कितना होगा, क्या बोले यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो बस r नाम दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्या बोले df dij इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे r स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पुट कर दिया हमने dm इनटू कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बोलेंगे यहां से क्या बचता है इसको, इज इक्वल टू dix प्लस diy इज इक्वल टू dij। इसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहां भी और यहां भी। कितना आएगा यहां से iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। कितना है बस iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा फील आएगा, क्वेश्चन आगे करेंगे थ्योरम बताने के बाद, ठीक है। मान लो प्लेट केस में क्या बोलेंगे, इसके बाद जो भी आई आया वो प्लस इसके बाद जो आई आया वो दोनों को समेशन कर लेंगे तो हमें इसके अबाउट मोमेंट डिफरेंशिएट मिल जाएगा, वो इजीली निकाल लेंगे वहां से। क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक। कितना है बस ix इक्वल टू ix प्लस iy। यहां पे ध्यान देना x क्या है, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में एक एक्सिस, y क्या है इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में एक एक्सिस, z क्या है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के आउट ऑफ प्लेन। ध्यान देना यहां पे z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, x और y इन द प्लेन है। तो यहां से तीन कंडीशन बनती है जहां ये वैलिड होता है। लिखो क्वेश्चन यहां पे, लिखो यहां पॉइंट लिखो, वैलिड फॉर दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर, तीन पॉइंट लिखो यहां पे, कहां लिखे, ठीक है। तीन कंडीशन यहां पे, पहला क्या पास वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली। सेकंड क्या पास यहां पे x क्या है, x और y क्या है पे, x y एक्सिस क्या है पे इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। तब क्या बोले यहां पे x एंड y एक्सिस should be in the plane of the object, should be in the plane of the object, and z axis should be out of plane of object, यही बोलेंगे। यहां पे z axis क्या है पे आउट ऑफ प्लेन या परपेंडिकुलर प्लेन, हम क्या बोलेंगे यहां पे z axis बोलते इसको, z axis should be perpendicular बोलते इसको यहां पे, perpendicular to plane of the object। यहां पे ध्यान देना, इसको मार्क कर लेना, z axis इसके आउट ऑफ प्लेन है और राइट एंगल पे है, प्लेन के राइट एंगल पे है, ठीक है। थर्ड क्या है पे x y and z should be mutually perpendicular axis, ये बोलेंगे। मतलब यहां पे x इधर है y इधर, हम ये कब बोल पाएंगे जब x y z आपस में परपेंडिकुलर हो, तभी हम बोल पाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, x है, ये कब बोल पाएंगे जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस हो, तभी हम ऐसा बोल पाएंगे। मतलब तीन कंडीशन है जब ये थ्योरम वैलिड है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहां पे ध्यान देना, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब स्फीयर के लिए नहीं वैलिड होगा, और कोई हॉलो स्फीयर के लिए नहीं होगा, डिस्क के लिए हाँ, रिंग के लिए हाँ, प्लेट के लिए हाँ, रॉड के लिए हाँ, ठीक है। देख लो आंसर को क्या देखते हैं, थ्योरम क्या अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने क्या बताया था, ये 1D ऑब्जेक्ट हो चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। मान लो तुम्हारे कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है, बोलते हैं एक रैंडम का कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सिस है जो कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एक्सिस है जो कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक एक्सिस है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। मान लो कि और एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और डिस्टेंस बस d दिया है पे, डिस्टेंस d दिया है पे। एक और एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, हमने देखा इसका I = 2/3 mr², ठीक है। एक और एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल यहां बोल दिया हमने, ठीक है। मान लो बस इसके अबाउट I निकालना होता, हम कैसे निकालते वही यहां पे सीखेंगे, ठीक है। बोलो डिस्टेंस यहां पे कितना होगा इस केस में, d होगा यहां पे, ठीक है। इस केस में कितना बोले हम, इस केस में कितना बोले हम, r होगा इस केस में, ठीक है। उसी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे यहां पे, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। हमने क्या बोला, मान लो बस एक dm मास यहां पे लिया, जो कि इस एक्सिस से
x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एक डीएम मास इस ऑब्जेक्ट का यहां पे लिया जो इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से di क्या बोलेंगे di इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे di इज इक्वल टू m इंटू सॉरी dm इंटू एक्स स्क्वायर dm इंटू एक्स स्क्वायर। ये बोल di इज इक्वल टू dic बोल दो इसको कि जो x सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास कितना बोलेंगे हम dic इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। बोल दिया x से बोल दिया आपने id बोल दिया, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमने इसको बोल दिया id। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से did कितना बोलेंगे हम did कितना बोलेंगे। अगर बात करें dm मास है वो इस x से कितनी दूरी पे है तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ये डिस्टेंस x हुआ और ये d हुआ तो हम क्या बोलेंगे x प्लस d पे रखा हुआ है यहां पे कितने पे रखा हुआ ये x प्लस d पे रखा हुआ जो dm मास है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे did इज इक्वल टू dm इंटू x प्लस d का होल स्क्वायर। ये बोलेंगे did इज इक्वल टू dm इंटू x प्लस d का होल स्क्वायर। did क्या यहां पे इस एक्सिस के अबाउट जो dm मास था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। did क्या यहां पे इस एक्सिस के अबाउट जो dm मास लिया हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बस dm इंटू x प्लस d का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2xd। ये बोलेंगे हम x प्लस d का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2xd। यहां से क्या है बस इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू dm प्लस 2xd इंटू dm। यहां पे ध्यान देना d क्या है पे दोनों एक्सिस के बीच में आपस में दूरी मतलब d कांस्टेंट होगा। d क्या होगा यहां पे कांस्टेंट होगा। अगर बात करें स्फीयर वाले केस में तो हम क्या बोलेंगे यहां पे एक्सिस यहां पे एक्सिस यहां पे d कितना लेंगे इस केस में d इज इक्वल टू r होगा। इस केस में क्या बोलेंगे d इज इक्वल टू r होगा। ठीक है, देखते हैं आगे फिर कितना आपके पास dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू dm प्लस 2xd इंटू dm। यहां तक क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, ये वाली लिखा है बस ये क्या लिखा आपने बस dic हुई हमने उसको पुट कर दिया dic प्लस यहां पे लिखा देखो d स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पे ध्यान देना d स्क्वायर कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल दे इसको d स्क्वायर इंटू dm बोल दिया यहां पे प्लस 2xd dm डिवाइड बाय यहां पे हमने पुट दिया यहां पे 2d निकाल दिया यहां पे कांस्टेंट बाहर निकाल दिया यहां पे। ठीक है, हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया m से डिवाइड कर दिया। मान लिया कि इस बॉडी का मास m बोल दिया, इसका बोल दिया मास इज इक्वल टू m बोल दिया। ठीक है, हमने कैपिटल से यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बोल यहां पे m से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो यहां बस x dm डिवाइड बाय कैपिटल M। ये अपने पास x dm हमने यहां पे m से मल्टीप्लाई किया m से डिवाइड कर दिया, बड़ी बात नहीं यहां पे कोई, क्या अपने पास x dm है बच्चा। ठीक है, हम यहां से क्या बोलेंगे did है। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं यहां पे हमने इंटीग्रेट किया, यहां पे हमने किया, यहां पे हमने किया और यहां पे हमने किया। ठीक है, ये क्या अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस हमने बोल दिया इसको id इज इक्वल टू हमने इसको बोल दिया ic, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ic बोल दिया। प्लस यहां पे ध्यान देना d स्क्वायर कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहां पे d स्क्वायर इंटीग्रेशन dm प्लस यहां भी देखो अपने पास 2 कांस्टेंट, हां d कांस्टेंट, हां कैपिटल M कांस्टेंट। कैपिटल M इस बॉडी का मास है, कैपिटल M इस बॉडी का मास है जो कि कांस्टेंट होगा, सिर्फ बॉडी पे डिपेंड करेगा। हमने m निकाली बाहर, 2dm बाहर निकाल दिया यहां पे, अंदर क्या अपने पास इंटीग्रेशन, क्या अपने पास इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय m, इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय m। ठीक है, हम चाहे तो m कर सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या बोले यहां पे m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, यही बोले m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm पुट कर दिया यहां पे m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक है, अब अगर ध्यान से कोई क्वांटिटी क्या अपने आप में ये देखा करनी है बस, क्या अपने पास समेशन x dm डिवाइड बाय समेशन dm, ये देखा करनी है आपको। ये कहां पढ़ा होगा आपको, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा। क्या सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये क्या अपने आप में ये सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी पार्टिकल, क्या अपने आप में सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, क्या अपने समेशन x dm डिवाइड बाय समेशन dm, ये क्या अपने आप में सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि यहां पे जो एक्सिस लिया है, जो हमने ओरिजिन लिया है वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है। यहां पे क्या अपने पास जो हमने ओरिजिन लिया है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जो ओरिजिनल एक्सिस लिया हमने वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उसके रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। मतलब बस 2 पार्टिकल दिया है, एक मास दिया है पे m1 दिया है पे, एक मास दिया है पे m2 दिया है पे। ठीक है,
बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ये है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास ये है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं यहाँ पे ये दो बॉडीज यहाँ पे, एक का मास दिया है m1, एक का मास दिया है m2, इनका सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालें, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। यहां से क्या बोल दिया फिर, ये इसको हमने x1 बोल दिया, इसको या x2 इसको बोल दो, x2 इसको बोल देंगे x1, तो क्या बोल यहां से m2 x2 प्लस m1 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये क्या मिल गया हमको? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू सी बोलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, या बोल इसको x सेंटर ऑफ मास, ये बोलेंगे x विद रिस्पेक्ट। अगर मान लो इसको हम ओरिजिन माने होते तो हम क्या बोलते? सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आते वो कितना आते? 0, 0, 0 यही आते। मतलब यहां पे अगर बात करें इसके अबाउट बात करें तो जो ये क्वांटिटी होगी x dm डिवाइड बाय dm, ये कितना होगा? 0, क्योंकि यहां पे ये क्या होगा बात, इसके वजह क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन निकाल सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। यहां पे क्या एक्स है तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। मतलब ये क्वांटिटी कितनी है अपने पास? 0 हुई। यही बोलेंगे यहां से क्या अपने पास I अबाउट एक्सिस d इज इक्वल टू IC प्लस md²। ये क्या अपने पास कैपिटल एम होगा अपने पास, यहाँ पे समीकरण dm इज इक्वल टू कैपिटल एम, यहां से IC इज इक्वल ID इज इक्वल टू IC प्लस md²। ये अपने पास एक नया थ्योरम आया IC इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू IC प्लस md²। मतलब इसके और है I निकालना, क्या बोलेंगे यहाँ पे IC प्लस m इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बोलेंगे। मतलब इसके अबाउट I हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर बात करें इस केस में हमें इसके अबाउट I निकालना था, हमें इसके अबाउट इस एक्स के अबाउट में I निकालना था, हम क्या करते? IC प्लस m इनटू r², क्या बोलिए यहाँ पे IC प्लस m इनटू r²। हमें IC ऑलरेडी पता है कितना होता है होल स्क्वायर का 2/3 mr², तो वहां से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ निकाल देंगे। यहाँ पे बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना समझदार क्या है कि हमने इसको 0 क्यों किया, क्योंकि ये क्या है अपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विद सेंटर ऑफ मास, हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस पे नोट कर लो, इसको स्क्रीन पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो। देखते हैं यहां पे ध्यान देना, ये 1D ऑब्जेक्ट हो चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है अपने आप में, IC क्या है पे एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ID क्या है पे एक एक्सिस अदर एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है। चाहे लिख लो इसको, लिखो दो कंडीशंस के लिए है, two axes must be parallel to each other, two axes must be parallel to each other, two axes must be parallel to each other, and one of them should be passing through center of mass, should be passing through center of mass of the body, and when I say of them should be passing through center of mass of the body. Next लिखो, D is perpendicular distance, D is perpendicular distance between both the axes, D is perpendicular distance between both the axes। क्लियर आता? देखते हैं क्वेश्चन आगे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा है, हमने दो थ्योरम लिखा, एक हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक हमने IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, एक देखा हमने ID इज इक्वल टू IC प्लस MD²। ठीक है, यहां पे X Y Z क्या है, तीन एक्सिस है अपने पास जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। X Y क्या है पे दो एक्सिस जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेन में रखा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। जेड क्या है पे एक एक्सिस जो कि x और y के पैरेलल है और ऑब्जेक्ट के प्लेन से बाहर है। ठीक है, तो यहां पे IX IY IZ मिल गया अपने को। ID क्या है पे IC क्या है पे IC क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। IC क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ID क्या है पे एक दूसरी एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और डिस्टेंस आपस में d दिया है,
दोनों एक्सिस की डिस्टेंस आपस में डी दिया है, ठीक है। तो आईडी क्या है यहाँ पे, जो दूसरी एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डी क्या है यहाँ पे, दोनों एक्सिस के बीच में आपस में डिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से, रॉड से स्टार्ट करते हैं। मान लो टेम्पल रॉड दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने इसके एंड पॉइंट के अबाउट ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं हम। कितना आता है इसका, आई इज इक्वल कितना आता है, ml²/3। कितना आता है इसका, आई इज इक्वल टू ml²/3, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें रॉड दिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड दिया अपने पास, सेंटर ऑफ मास को कितना बोलते हैं इसका, आई इसको कितना बोलते हैं यहाँ पे, ml²/12। कितना बोलते हैं हम, आई इज इक्वल टू ml²/12, ठीक है। मान लो कि हमें ये आई ना पता होता, मान लो इसको पता होता है, और यहां से इसको कैसे निकालेंगे हम क्या बोलेंगे, हमें आईसी पता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। हमने बोल दिया यहां से L/2 पे सेंटर ऑफ मास हुआ। हमें आई यहां पे इसके बाद मान लो पूछता, इसके बाद मान लो आई पूछता, हमने इसको बोल दिया आईडी, तो हम क्या बोलते हैं, आईडी इज इक्वल टू आईसी प्लस md²। यहां पे डी क्या लेंगे, यहां पे डी क्या लेंगे, डी इज इक्वल टू L/2। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, आईडी इज इक्वल टू आईसी प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें आईसी पता है कितना, ml²/12 पुट करते हैं यहां पे, ml²/12 प्लस ml²/4 कितना होगा ये, इज इक्वल टू ml²/3। अरे ये तो सेम आ गया अपने पास, सेम आना भी चाहिए ना यार, ठीक है। ये अपने पास यहां पे इसके एंड पॉइंट पर दिख रहे हैं और यहां भी एंड पॉइंट के अबाउट दिख रहे हैं, तो हमारा क्या अपने पास, आईडी इज इक्वल टू ml²/3। मतलब डेफिनेटली अपना थ्योरम सही है यहां पे, ठीक है। फिर हमने प्रूव भी किया, बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, इस बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा रिंग दिया यहाँ पे, ये रिंग अपने पास, ठीक है। हमें पूछा इसके अबाउट आई कितना होगा, इसके अबाउट आई कितना होगा। रिंग अपने पास यहाँ पे एक डिस्क दिया यहाँ पे, ये डिस्क है, इसके अबाउट आई पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, और देखिए यहाँ पे अपने पास ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके अबाउट आई कितना होगा, इसके अबाउट आई कितना होगा, ठीक है। और क्या अपने पास हॉलो स्फीयर है, अपने पास यहाँ पे ये अपने पास हॉलो स्फीयर है, इसके अबाउट आई कितना होगा, हॉलो स्फीयर। और क्या अपने पास, और दो किस ले लो यहाँ पे, हाँ रिंग है, यहाँ पे रिंग दिया है, इसके अबाउट आई कितना होगा, रिंग का इसके अबाउट आई कितना होगा। और क्या अपने पास डिस्क है यहाँ पे, इसके अबाउट आई कितना होगा, ये भी रिंग है, ये भी डिस्क है अपने पास ये, ठीक है। हमें सबके अबाउट मोमेंट से फाइंड करनी है। यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ध्यान दो यहाँ पे रिंग दिया है, हम रिंग के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा केस, जब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अपना मान लिया यहाँ पे रिंग दिया होता, हमें इसके अबाउट आई पूछता, तो हम क्या बोलते, इसमें रिंग दिया है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते इसमें, रिंग का आई कितना बोलते हैं, mr², ठीक है। अगर मान लो दो एक्सिस ड्रॉ किया, मान लो बस एक एक्सिस बोल दी ये है और एक ये आपस में, ये आपस में राइट एंगल पे है, ठीक है। हमने इसको बोल दिया मान लो x, इसको बोल दिया हमने y, कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं। अब अगर बात करें जो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट भी आएगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, x और y एक्सिस में सिमेट्रिकली सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, सिमेट्रिकली रिंग के प्लेन में रखे हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट आएगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट भी आएगा। यहां तक हम बोलते हैं, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, Ix इज इक्वल टू Iy। जो रिंग के लिए कर रहा हूं वही डिस्क के लिए भी वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। हम क्या बोले यहाँ पे, Ix इक्वल टू Iy, ठीक है। हमारी एक्सिस क्या है यहाँ पे, हमारी एक्सिस ये है अपने पास, हमने दो एक्सिस खींच दिया, ठीक है। और जेड एक्सिस यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन, यहाँ पे जेड एक्सिस यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ रिंग यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें Iz ऑलरेडी पता है, कितना होता है अपने पास, Iz इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास, Iz इज इक्वल टू mr², फॉर रिंग बोलते उसको, फॉर रिंग, तक कंफ्यूज ना हो, फॉर रिंग। यहां पे हमने पढ़ा कि हाँ इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, mr², ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, यही बोलेंगे, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। हमें ये दोनों निकालना है। हमने क्या देखा, Ix इज इक्वल टू Iy, क्योंकि यहां पे दोनों एक्सिस आपस में सिमेट्रिक है। Iz ऑलरेडी पता है कितना होता है, mr², पुट करते हैं यहां पे, mr² इज इक्वल टू Ix प्लस Ix इज इक्वल टू Ix बोल दिया हमने, ठीक है। यहां से क्या अपने पास, Ix इज इक्वल टू Iy इज इक्वल टू mr²/2। मतलब इस केस में जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, mr²/2। कितना बोलेंगे हम, mr²/2। यहां से अपने पास I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, I इज इक्वल टू mr²/2। मतलब रिंग का
इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आया m r स्क्वायर बाय 2 हमने कैसे निकाला है देख लो। अगर इसी तरह डिस्क केस में बोले तो हम क्या बोलेंगे, डिस्क केस में हमने ड्रॉ किया यहाँ पे x ड्रॉ किया, y ड्रॉ किया, ix = iy सेम होगा, ठीक है। यहां पे जो iz आया अपने पास डिस्क केस में कितना है अपने पास, कितना आएगा mr²/2, चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्क केस में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना हमने बताया उस केस में mr²/2 आया था। तो वहां से हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम क्या बोलेंगे iz = mr²/2 = 2ix बोलते इसको, 2ix बोलते इसको यहां से हम क्या बोलेंगे ix = iy कितना mr²/4, मतलब यहां पे i कितना है अपने पास mr²/4, कितना है अपने पास i mr²/4। यहां तक क्लियर हुआ। अगर बात करें इस केस में सॉलिड स्फीयर केस में, ठीक है, यहां पे क्या लगाएंगे, हमने स्टार्टिंग बताया कि ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे ये दो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब यहां पे ये थ्योरम डेफिनेटली वैलिड नहीं हुआ। बचा अपने पास कौन सा आईडी बचा, ये बचा, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्क की सॉरी सॉलिड स्फीयर केस में जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अपने पास, इसके पास अभी तो कितना है इस केस में 2/5 mr², यहां पे कितना आया था 2/3 mr²। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे IC = पता है यहां पे IC = कितना यहां पे 2/3 mr²। यहां पे कितना बस IC = 2/5 mr²। हमने पूछा किसके अबाउट है, एक एक्सिस जो कि यहां नीचे से पास हो रही है, यहां पे जो एक्सिस पास हो रही है हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। हम कैसे निकालेंगे, हमने एक एक्सिस इसको मान लिया, एक मान लिया इसको, ठीक है। हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है ऑलरेडी कितना होता है 2/5 mr² यहां पे 2/3 mr² यहां पे, हमें इसके अबाउट पूछा, हम क्या बोलेंगे IC + md², d कितना लेंगे यहां पे d = r। तो यहां पुट करते हैं, हम क्या बोलेंगे यहां पे इसको बोल दिया id मान लो, तो हम क्या बोलेंगे id = कितना बोलेंगे हम id = IC + md², IC + mr²। यहां पे ऑलरेडी बस एक एक्सिस है, यहां पे ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमारा i पता है, इसके अबाउट पता है i = कितना होता है 2/5 mr², 2/5 mr², ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास कितना हुआ, ये अपने पास r हुआ, तो यहां से हम क्या बोलेंगे id = IC + mr², पुट करते हैं यहां पे 2/5 mr² + mr² = 7/5 mr²। ये भी फ्रीक्वेंटली यूज में लाएंगे इसको, ठीक है, ये भी याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें ये पता है और यहां से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं यहां पे, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हॉलो स्फीयर, तो हम क्या बोले यहां पे id = कितना बोलेंगे 2/3 mr² + mr² कितना होता है यहां पे = 5/3 mr², मस्त लिया यहां पे 5/3 mr²। यहां पे id क्या है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया हमने, ठीक है। IC क्या है यहां पे जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बस ये मैं इसको बोल दिया IC। तो यहां से बस IC पता है, IC = 2/3 mr², ठीक है। अब बचा बस रिंग का इसके अबाउट और डिस्क का इसके साइड के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, ठीक है। हम ऑलरेडी यहां पे इसके अबाउट पढ़ चुके हैं, कितना है बस इस केस में कितना आया था I = mr²/2 यहां पे mr²/4 यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, क्या बोलेंगे इस केस में, इसको बोल देंगे id, यहां पे जो एक्सिस पास हो रही है इसको बोल दिया IC, इसके बाद बोल देंगे IC। तो हमें IC ऑलरेडी पता है, यहां पे IC कितना है इस केस में, रिंग केस में mr²/2, तो हम पुट करते हैं यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे यहां से IC = mr²/2, रिंग केस में IC = mr²/2। यहां पे ध्यान देना जो IC ये वाला एक्सिस है, IC कौन एक्सिस है जो रिंग के प्लेन में है, जो हम बोलते हैं रिंग का I = mr², वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आउट ऑफ प्लेन है, यहां पे सेंटर ऑफ मास से बात हो रही है लेकिन आउट ऑफ प्लेन ऑफ रिंग है। यहां पे जो एक्सिस है IC ये रिंग के प्लेन में है, तो यहां से बस IC = mr²/2, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां से id = mr²/2 + mr², ये क्या अपने पास I सेंटर ऑफ मास प्लस md², कितना है अपने पास = 3/2 mr², 3/2 mr²। उसी तरह बात करें यहां पे, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं IC कितना अपने पास mr²/2, ये अपने पास IC है ना, हम क्या बोले यहां से IC इसको बोल देंगे IC, तो हम क्या बोले यहां से इसको बोल देंगे सेंटर ऑफ मास, यहां पे होगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे IC = mr²/4, IC = mr²/4। तो यहां से हम क्या बोलेंगे
आईडी, जो ये एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैंने बोल दिया आईडी, तो हम क्या बोलेंगे आईडी इज इक्वल टू आईसी प्लस एम आर स्क्वायर। आईसी कितना, एम आर स्क्वायर बाई 4, आईसी कितना, एम आर स्क्वायर बाई 4, पुट करते हैं यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। मतलब यहां पे कितना आया 7 बाई 5 एम आर स्क्वायर, यहां पे कितना आया 5 बाई 3 एम आर स्क्वायर, होल स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर कितना आया 5 बाई 3 एम आर स्क्वायर, यहां पे कितना आया 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर, रिंग कितना है अपने पास 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। किसके अबाउट, एक रिंग यहां पे रिंग के प्लेन में एक एक्सिस है जो कि रिंग के टेंजेंट है, रिंग के प्लेन में एक्सिस है जो कि रिंग के टेंजेंट है, उसके अबाउट आई है 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। नोट कर ले इसको, फिर आगे देखते हैं। अपने पास मान लो प्लेट दिया है, रेक्टेंगल प्लेट दिया है, पे प्लेट दिया है, ठीक है। मान लो कि यहां पे आई इसके अबाउट पूछ रहा है, पे इसके अबाउट पूछ रहा है और इसके अबाउट पूछ रहा है, पे इसके अबाउट, जो इसके अबाउट है उसको बोल दिया I1, जो इसके अबाउट है उसको बोल दिया I2। फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। यहां पे डायमेंशन दिया अपने पास, ये A दिया है और ये B दिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। यहां पे I1 क्या है, एक एक्सिस जो कि आउट ऑफ प्लेन ऑफ रेक्टेंगल है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ प्लेट है, ठीक है, उसके बोलते हैं I1। यहां पे कॉरेंस पास हो रही है। I2 क्या, यहां पे एक एक्सिस जो कि आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस सीट है, यहां पे ये I2 है, ये एक्सिस यहां पे I2 है, ठीक है। हम बोल दिया I2 यहां पे, इसके बाद बोलते हैं I1। फाइंड I1 एंड I2। कैसे करेंगे इसको, कैसे सोचेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल का इसके अबाउट कितना है अपने पास। यहां पे फर्स्ट मान डबल डायमेंशन क्या है अपने पास, ये A है और ये B है, ठीक है। इसके अबाउट आई कितना है अपने पास, हमने कहा उसके इसमें ये रॉड की तरह इसको बांधते हैं कि हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है। ये डायमेंशन यहां पे A दिया है, यहां पे ये डायमेंशन यहां पे A दिया है, इसके अबाउट आई पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मान लो मैंने फोल्ड कर दिया है, रोल कर दिया, मान लो इसको रोल करते इसको मान लो। अब ये क्या बन गया अपने पास, एक रॉड की तरह बन गया। हमें आई इसके और पूछ रहा है यहाँ पे, ये डायमेंशन क्या अपने पास A के बराबर है, ठीक। हम क्या बोलेंगे, जो प्लेट का आता है वही रॉड का आता है, तो यहां से क्या अपने पास हम क्या बोलेंगे, इसके और आई इज इक्वल कितना बोले, यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना MA स्क्वायर बाई 12, ठीक बोलेंगे। अगर बोल रहा है एक एक्सिस ऐसी है, इसके बाद कितना बोलेंगे हम MB स्क्वायर बाई 12, ठीक है। यहां पे ये डायमेंशन B दिया अपने पास, यहां क्या है बस I इज इक्वल टू MB स्क्वायर बाई 12। हमें क्या पूछा है, I2 एक एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्सिस के आउट ऑफ प्लेन है, हमने इसको एक्सिस नाम दे दिया, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया हमने Y एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस यहां पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ रेक्टेंगल प्लेट होगा, यहां पे जेड एक्सिस ने बोल दिया यहां पे होगा। हम क्या बोलेंगे, IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ। बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, I2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे MB स्क्वायर बाई 12 प्लस MA स्क्वायर बाई 12। क्या बोले यहां से MB स्क्वायर बाई 12 प्लस MA स्क्वायर बाई 12 निकाल लेंगे, बड़ी बात नहीं। उसी तरह बात है प्लेट का, जैसे अपने पास यहां पे प्लेट है, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके इसके अबाउट मोमेंट डिफरेंस दिया, इसके अबाउट और इसके अबाउट कितना है अपने पास केस में। अगर बात की इसके अबाउट हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, I इज इक्वल कितना बोलेंगे यहाँ पे MB स्क्वायर बाई 3 कितना आया था, I इज इक्वल टू MB स्क्वायर बाई 3। यहां पर बात की इसके अबाउट क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू
एम ए स्क्वायर बाई 3। रॉड वाला केस यहां भी है कि यहां पे बस रॉड है, इस एंड से रॉड पे बस इस एंड से हिंज कर दिया, इस एंड से घुमा रहे इसको, इसके बाद निकालना है कि इसका आई कितना होगा। क्या बोले यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, हमें निकालना है इसके एक बाहर हमने एक एक्स मान लिया, पे आउट ऑफ प्लेन यहाँ पे एक्स मान लिया हमने, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया हमने वाई एक्सिस। ये कहां हुआ यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट बोलेंगे यहाँ पे, ये दैट्स हुआ। हम क्या बोले यहाँ पे आई अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट दिस प्लस आई अबाउट दिस कितना एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3। तो क्या बोले यहां से I1 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3, ये बोलेंगे। ठीक है, मतलब बस प्लेट का मिल गया कि हाँ इसके अबाउट आई कितना आता है, प्लेट है, ध्यान देना ये प्लेट है ये। ठीक है, अपने पास मिल गया I1 इज इक्वल टू कितना एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3, I2 मिल गया प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर ये स्क्वायर होता, फॉर स्क्वायर बोल दो यहां पे, हम क्या बोलेंगे फॉर स्क्वायर, क्या बोलेंगे हम a इज इक्वल टू बी, हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहां से अपने पास एक केस बन गया कि हाँ ये केस है अपने पास स्क्वायर यहां पे, स्क्वायर यहां पे। ठीक है, इसके अबाउट आई कितना बोलेंगे, इसको हमने बोल दिया I2, इसके अबाउट I2 बोल दिया हमने, इसके अबाउट हमने बोल दिया I1 बोल दिया। तो कितना अपने पास I1 इक्वल टू कितना आया ऐसे, I1 इक्वल टू हमने यहां पे a इज इक्वल टू b पुट किया, तो कितना है अपने पास 2mb स्क्वायर 2m स्क्वायर बाई 3 बोलते हैं यहां पे, हम बोलते हैं मतलब क्या यहां पे ये a है और ये भी a है, a इज इक्वल टू b बोल दिया हमने यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे यहां से I1 इक्वल टू बोले यहां पे 2ma स्क्वायर बाई 3, कितना आएगा 2ma स्क्वायर बाई 3 पुट करते हैं यहां पे 2ma स्क्वायर बाई 3। उस तरफ I2 कितना बोलेंगे हम, I2 इज इक्वल टू I2 यहां पे mb स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12, यहां पे a इज इक्वल टू b पुट किया, कितना है अपने पास ma स्क्वायर बाई 6, ma स्क्वायर बाई 6 है। ठीक है, यहां आपके पास मिल गया I1 I2 मिल गया। ठीक है, मान लो एक्स और दिया यहां पे, यहां तक क्लियर होगा आपको, देखते हैं आगे। मान लो कि स्क्वायर प्लेट दिया है, स्क्वायर प्लेट दिया यहां पे। ठीक है, हमें इसके अबाउट आई पूछ रहा है यहां पे, इसके अबाउट हमें आई पूछ रहा है यहां पे, स्क्वायर प्लेट है यहां पे, हमें इसकी डायगोनल के अबाउट आई पूछ रहा है यहां पे, इसके अबाउट स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट डायमेंशन ये मत, ये a है, ये भी a है, इसका मास m दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज डायगोनली इंक्लाइंड, कितना बोलेंगे इसमें हम, सोचो बात, कितना बोलेंगे इस केस में, कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमने एक एक्सिस और खींचा, बस स्क्वायर प्लेट दिया यहां पे, ये प्लेट दिया अपने पास। ठीक है, अपने को इसके अबाउट आई पूछ रहा है पे, इसके अबाउट आई पूछ रहा है पे। ठीक है, हम क्या हमने यहां पे एक एक्स ने और खींचा यहां पे, ये खींच दिया मान लो, सॉरी हमने यहां पे एक्स और खींच दिया, यहां पे डायगोनल से पास हो रही है बोल दिया हमने। ठीक है, बोल दिया, मान लो इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको क्या हम y बोल सकते हैं। क्या ये एंगल 90 होगा, ये स्क्वायर केस में आपने पढ़ा होगा, इसकी डायगोनल आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे ये एंगल 90 होगा, ये 45, ये 45 होगा। ठीक है, तो हमने इसको x बोल दिया, इसको y एक्सिस बोल दिया, इसको y एक्सिस बोल दिया। ठीक है, और z एक्सिस यहां पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस क्या हम बोल दिया कि z एक्सिस बस यहां पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। I2 कितना यहां पे, I2 कितना यहां पे 2/3 कितना है बस I2 इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 6, कितना है ma स्क्वायर बाई 6। यहां से हम क्या बोलेंगे, इसको भी बोल दिया x, इसको बोल दिया y। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इसको x माना, तो हम क्या बोलेंगे x और y आपस में सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिक है, तो हम क्या बोलेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट भी आएगा। तो यहां से हम क्या बोलते हैं Ix इज इक्वल टू Iy, Ix इक्वल टू Iy। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एक्सिस आपस में सिमेट्रिक है और यहां पे एंगल 90 है, इसलिए हम इस डायगोनल को x और इस डायगोनल को y बोल पाए। अगर बात रेक्टेंगल की होती तो ये बीच में एंगल 90 ना होता, अगर बात रेक्टेंगल की होती तो ये बीच में एंगल 90 ना होता। उस केस में अगर इसको हम x मानते तो हम इसको y ना मान पाते, इसलिए मैंने बोला कि हाँ दोनों एक्सिस राइट एंगल पे हो, दोनों एक्सिस आपस में राइट एंगल पे हो। तो यहां हम क्या बोलेंगे Ix इक्वल टू Iy। Iy कितना अपने पास, Iy कितना अपने पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना अपने पास I2, कितना अपने पास ma स्क्वायर बाई 6, ma स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू Ix प्लस Iy
इज इक्वल टू आई एक्स बोल दिया हमने यहां से। तो यहां से क्या अपने पास आई एक्स इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12, आई एक्स इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 आया। ठीक है, मान लो कि अपने पास एक और केस बन रहा है पे, मान लो यहां ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ठीक है। मान लो कि इसके अबाउट पूछ रहा है पे, इसके अबाउट यहां पे, यहां ये बीच से काट, यहां पे इस केस में डायगोनल था हमने निकाल लिया। मान लो कि कहीं बीच से काट रहा होता, यहां भी इस तरह केस बनता, उस केस में हम कैसे आई निकालते, स्क्वायर है भी, यहां पे डायमेंशन ए है, ये भी डायमेंशन ए है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हम लोग। ये नीट तो कई बार पूछ चुके हैं, एक आध दो बार पूछ चुके हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ढंग समझ लो इसको आराम से क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता, हम कैसे निकालते हैं, हमने इसके अबाउट कैसे निकाला, हमने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, फिर क्या बोला कि दोनों एक्सिस आपस में सिमेट्रिक है, इसलिए ix इक्वल टू आई बोला। वहां से क्या है पास ix इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12 आया। ठीक है, देखते हैं आगे फिर। हमारा प्लेट इस तरह है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट यहां पे, स्क्वायर प्लेट यहां पे, हाँ ठीक है, एक्सिस का अपने पास यहां पे मान लो अपने पास यहां पे सिमेट्रिक है, ये अपने पास बोल दिया मान लो x है, ये जो यहां इसके वर्टेक्स से x ऊपर, तो यहां भी x होना चाहिए ऊपर, बेसिकली सिमेट्रिकली पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बोल इसको, हां सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, यहां पे एक्सिस ये है अपने पास, ऐसे ही है, यहां पे ये बोला कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, इसको हमने x बोला, इसको भी हमें x बोलना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा हूं, मान लो कि हमने एक एक्सिस और ड्रॉ किया, ठीक है, कि हाँ ये बस इतना ही ड्रॉ किया हमने, इस तरह करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने इसको भी x ड्रॉ किया, इसको भी हमने x बोला, सॉरी यहां पे हमने इसको भी x बोला और इसको भी x बोला यहां पे। ठीक है, तो मान लीजिए हाँ दोनों डायगोनल आपस, दोनों लाइन आपस में सिमेट्रिक है, कैसे हम बोलेंगे, मान लो एक स्क्वायर था, स्क्वायर था, इसके दो डायगोनल ड्रॉ किया, एक डायगोनल ये है बस हो गया, एक ये हो गया अपने पास और एक ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब इस दोनों एक्सिस को हमने घुमा दिया, इसको हमने पूरे सिस्टम को घुमा दिया, तो ये नीचे पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, ये थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, यही बोलेंगे क्या अपना सिस्टम है, इस तरह सिस्टम हमारे पास यहाँ पे एक डायगोनल ये हुआ और एक ये हुआ, ये अपने पास हमने इस सिस्टम को घुमा दिया, इसके बाद सेंटर ऑफ मास को घुमा दिया ऐसे, तो ये यहां पहुंच गया, ये थोड़ा आगे पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया, ये आगे पहुंच गया और ये ऊपर पहुंच गया, कुछ इस तरह की मैंने लिखा यहां इसको घुमा दिया हमने तो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बीच का एंगल होगा, अगर सिंपली इसको घुमा रहे हैं, अगर सिंपली इसको घुमा रहे हैं, तो जो बीच का एंगल होगा क्या बदलेगा वो? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ घुमाया, यहां से फिक्स किया हुआ है, जितना इसको घुमाया उतना ही इसको घुमाया, जितना इस रॉड इसको घुमाया उतना ही इसको घुमाया हमने, तो हम क्या बोलेंगे, जो बीच का एंगल आएगा वो यहां भी 90 आएगा, वो यहां भी 90 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है आपस में रेक्टेंगल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक क्लियर होगा? हमने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, हमने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस। यहां पे ध्यान देना, हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घुमाया है, मतलब दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट आउट ऑफ प्लेन अगर एक एक्सिस हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलता है, ma²/6। हमने क्या बताया इसके अबाउट, यहां एक रेक्टेंगल प्लेट है, यहां पे यहां मत देखो, एक प्लेट है यहां पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ma²/6। तो यहां हम क्या बोलेंगे इस केस में, ix इक्वल टू ix इक्वल टू iy, यहां भी बोलेंगे हम, क्यों? दोनों एक्स आपस में सिमेट्रिक है, तो यहां क्या है अपने पास 2ix इज इक्वल टू iz इज इक्वल टू ma²/6। यहां क्या है अपने पास ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू ma²/12। यहां तक क्लियर है? मैं क्यों बता रहा हूं इसको, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी एक्सिस स्क्वायर के प्लेन में कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, ma²/12। इसको फीड करने दिमाग में इंपॉर्टेंट भी है ये। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ma²/12। क्लियर? यहां तक हमने क्यों यहां पे एंगल 90 माना,
हमने ऐसा assume किया कि हाँ दो एक्सिस है और दोनों को बराबर से घुमा दिया, इसको जितना घुमाया उतना ही ब्लैक वाले घुमाया, जितना रेड घुमाया उतना ही ब्लैक वाले घुमाया। तो यहां से क्या बस ये घूम के एक्स आगे है, ये घूम के एक्स नीचे है, ये घूम के एक्स आगे है, ये घूम के एक्स ऊपर गया। ठीक है, सब बराबर घूम गए, मतलब जो बीच का एंगल होगा वो नहीं बदलेगा। ठीक है, परसेंट ग्राफ से पास हो रही, हमने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। आईजेन हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, ma²/6 पुट कर दिया। यहां से क्या बस ix = iy = ma²/12 यहां से देख लो आराम से, फिर आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मतलब मैं एक ट्रायंगुलर प्लेट दिया यहाँ पे, एक प्लेट दिया यहाँ पे, इसके दो साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे यदि अपने पास ये ए है और ये भी ए है, ये प्लेट है आपस में। ठीक है, बोल रहा है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर प्लेट के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना है। यहाँ पे हम बोलते हैं mh²/6। यहाँ पे h कितना लेंगे हम, h = a लेंगे। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, I = इसको मैं बोल दिया मान x एक्सिस, इसको मैं बोल दिया x एक्सिस, इसको मैं बोल दिया y एक्सिस, y एक्सिस। तो यहां से क्या अपने पास z एक्सिस कहां से आया, अपने पास आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और हमें इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमको। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, Iz = Ix + Iy। Ix कितना, ma²/6, Ix कितना ma²/6, ma²/6 प्लस ma²/6 इज इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे ma²/3। कितना बस ma²/3 मान लो। यहां पर अपने से क्यूब दिया है, अच्छा उसने ध्यान देना, अपना से क्यूब दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सिमिलरली एक क्यूब और दिया यहाँ पे, एक क्यूब और दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है अपने पास, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, इसके बीच से एक्सिस पास हो रही है, हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम, कैसे सोचेंगे? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर केस। हम क्या बोलते हैं कि स्क्वायर मान लो बस, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसके अबाउट आई कितना आया था अपने पास, कितना आया था 2/3 mr², 2/3 ma²। ये अपने पास ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया। तो हम क्या बोलते हैं, जो इसके अबाउट आए प्लस जो इसके अबाउट आए, कितना ma²/3 प्लस ma²/3, मतलब इसके अबाउट कितना आएगा ma²/3। उसके बाद स्क्वायर मान बस यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है, और इसके अबाउट कितना आया था ma²/6, कितना आया था ma²/6। अब अगर ध्यान से इसको देखो तो क्या बन गया, ये क्या है, अपने हमने इसको साइड से बहुत सारे पार्ट्स में काट दिया। यहाँ एक पार्ट हमने यहाँ से काटा, एक पार्ट यहाँ काटा, एक पार्ट यहाँ काटा, अलग अलग प्लेट बन गया, अलग अलग स्क्वायर प्लेट बन गया। और एक प्लेट का कितना बोलेंगे ma²/3। यहाँ पे m क्या है, एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे बस ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, जो एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ma²/3 है, सॉरी 2ma² दिया है। हाँ, इसके बाद कितना है ma²/3, इसके बाद कितना है ma²/3। तो यहां से क्या है बस इसके अबाउट 2ma²/3। उस तरह यहां है अपने पास ma²/12 प्लस ma²/12। हमें निकालना है कि इसके अबाउट हम कैसे करेंगे, इसको हमने अलग अलग प्लेट्स में काट दिया, अलग अलग स्क्वायर प्लेट में काट दिया। तो क्या बनेगा बस एक प्लेट का, हम क्या बोलेंगे, एक प्लेट का 2 × dm × a²/3, वेयर dm इज मास ऑफ वन प्लेट बोलते हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, 2 × dm × a²/3, इसका इंटीग्रेशन 0 से m तक कर दो इसको। यहां पे dm वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम क्या बोले यहां से इज इक्वल टू 2/3 ma², 2/3 ma²। चाहे फील करें, हम क्या बोलेंगे इसको, अलग अलग प्लेट्स में हमने काट दिया, अलग अलग प्लेट्स में हमने काट दिया। एक प्लेट का 2/3 ma², वही सबका होगा। तुमने क्या बोलेंगे इसको 2/3 ma²। क्या बोलेंगे इसका I इज इक्वल टू 2/3 ma²। अगर बात करें यहां पे तो सेम केस है कि हाँ ये वाला केस अपने पास यहाँ पे हमने अलग प्लेट्स में काटा, एक प्लेट का I इज इक्वल टू ma²/6,
तो वहां से क्या होगा कि हाँ पूरे इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे हम ma²/6 I इज इक्वल टू ma²/6 यहां पे ये यहां तक देखते हैं आगे फिर एक कंबाइंड सिस्टम लेते हैं मान लो तुम बस एक स्क्वायर एक सर्किल दिया है यहाँ पे एक सर्किल दिया है हमें निकाला है इसका मोमेंट ऑफ यहाँ पे और इसमें दिया है 24 स्पोक्स यहाँ पे स्पोक दिए यहाँ पे इस तरह यहाँ पे 24 स्पोक्स यहाँ पे बोल दिया वाले पे 24 स्पोक्स यहाँ पे स्पोक्स ईच ऑफ मास m दिया है यहाँ पे ठीक है जो इसका रिम है उसका भी मास m दिया है जो रिम है इसका भी मास m दिया है यहाँ पे मास m दिया है ठीक है किसके पावर का i फाइंड करें मान लो कि हाँ पहले इसके पावर फाइंड करो इसके पावर i कितना होगा इसको बोलते हैं i1 इसको नहीं बोल दिया i1 तो हम क्या बोलेंगे i1 कितना बोलेंगे यहाँ पे हमें स्पोक यहाँ पे रॉड एज्यूम करते हैं स्पोक यहाँ पे रॉड एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे एक रॉड है 24 रॉड है और एक रिंग है 24 रॉड है और एक रिंग हम क्या बोलेंगे यहाँ पे I1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम I1 इज इक्वल टू एक तो रिंग का आया कितना mr² रिंग कितना है बस mr², ठीक है या इसको l बोल दो इसको l बोल दो इसको ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l बोल दो इसको लेंथ l ठीक है हम क्या बोलेंगे I1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे m इंटू r², यहाँ पे r इज इक्वल टू l है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से I1 इज इक्वल टू m इंटू l² प्लस 24 इंटू ml²/3 ये बोलिए ये कंबाइंड सिस्टम आई बेस निकालते हैं हमने स्टार्टिंग में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्सर स्केलर की तरह बिहेव करता है सिंपली जोड़ सकते हैं उसको घटा सकते हैं तो यहां पे हमने इसको माना कि एक रिंग है और 24 अलग अलग स्पोक्स थे तो हमने क्या बोला एक रिंग कितना आया ml², 24 जो स्पोक्स थे उसका कितना है 24 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्पोक तो हम एक स्पोक को मानते हैं कि रॉड है ये कितना आएगा ml²/3 आएगा तो वहां से क्या हमने 24 इंटू ml²/3 प्लस ml² है कितना है आपके पास 9 ml²/3 9 ml² प्लस ये 8 आया और ये 1 आया 9 ml²। अगर मान लो पूछता कि इसके बाद कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे अब मैंने एक रिंग एक मान लो कंप्लीट कुछ भी मान लो इसको एक कंप्लीट सिस्टम मिल गया जिसका आई ये जो बाहर का प्लेन बन रहा है यहां इसके अबाउट कितना मिल गया हमको 9 ml²। यहां से हम क्या बोलेंगे रिंग के पास यहां पे इस तरह से मान बोल दिया इसको ठीक है हमने यहां पे दो एक्सिस मान लिया इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस कोई दिक्कत नहीं यहां तक हम क्या बोलेंगे यहां पे अगर सिमेट्रिक है अगर सिमेट्रिकली रखा है तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ix इक्वल टू iy तो हम क्या बोलेंगे ix इक्वल टू iy यहां भी बोलेंगे तो यहां से क्या है बस iz हम पता है ऑलरेडी कितना 9 ml² तो यहां से हम क्या बोलेंगे ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू 9 ml²/2 क्योंकि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy iz में ऑलरेडी पता है कितना 9 ml² तो यहां से मिल गया कि यहां जो ये एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया कितना मिल गया 9 ml²/2 ठीक है हमें निकालना किसके अबाउट निकालना है इसके अबाउट जो यहां पे मान लो ये व्हील होता तो इसका जो लोमोस्ट कांटेक्ट पॉइंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमें वो निकालना है तो हम कैसे करेंगे हमें इसके अबाउट मिल गया कितना मिल गया 9 ml²/2 इसको भी बोल दिया IC इज इक्वल टू 9 ml²/2 मिल गया तो यहां से हम क्या करेंगे IC प्लस md² क्या बोलते हैं हम IC इज इक्वल IC प्लस md² इसका हम बोल दिया ID तो हम यहां से क्या बोलेंगे ID इज इक्वल टू IC प्लस md²। यहां पे गलती मत करना यहां पे m क्या है इस सिस्टम का कंबाइंड मास हमने m क्या लिया था सिस्टम का कंबाइंड मास लिया था m क्या लिया यहां पे इस केस में m क्या लिया इस केस में 25 क्योंकि 24 स्पोक्स है सबका मास m था 24 स्पोक की सबमर्जन और जो रिम था उसका भी मास m था तो कंप्लीट मास कितना होगा 25 होगा तो हम यहां से क्या बोलेंगे IC कितना 9 ml²/2 प्लस 25 इंटू
प्लस 25 इंटू एम, चूंकि यहां पे इसका कंप्लीट मास कितना हुआ 25m, तुम क्या बोले 25m इंटू एल स्क्वायर, 25m इंटू एल स्क्वायर, जो भी इसको सम करेंगे जो भी आ रहा हो वही अपना फाइनली आंसर होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। समझ में आया अच्छे से? मैं क्या बोल रहा हूँ स्टार्टिंग फिर एक बार, ये अपने पास एक सिस्टम था बस, यहाँ पे हमें इसका आई फाइंड करना था। हमने पहले क्या किया कि जो अपने पास एक्सेस जो यहां से बाहर आ रही है, हमने पहले उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। कैसे करेंगे? तो मानते हैं एक रिंग है, यहाँ पे बाहर एक रिंग है और यहाँ पे कई सारे रॉड्स हैं, स्पोक्स को रॉड एज्यूम करते हैं, रॉड एज्यूम करते हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे I1 इज इक्वल टू ml स्क्वायर, ये रिंग का मास हो गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस 24 इनटू एक रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, कितना है यहां से 9ml स्क्वायर बाय 3, 9 सॉरी 9ml स्क्वायर मिल गया आपसे, हम मतलब इसके अबाउट मिल गया I 9ml स्क्वायर। फिर हम दो एक्सेस दी किया, x इसको बोल दिया, y इसको बोल दिया। तो हम क्या बोलेंगे Ix इक्वल टू Iy, चूंकि x और y आपस में सिमेट्रिक है, x और y एक्सिस आपस में सिमेट्रिक है, वहां से हम बोला Ix इक्वल टू Iy, ठीक है। Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, तो यहां से क्या है बस Ix इज इक्वल टू Iy इज इक्वल टू 9/2 ml स्क्वायर, ठीक है। हमें मिल गया फिर जो एक्सेस ये बोल दिया हमने इसको IC, तो हमें मिल गया IC इज इक्वल टू 9/2 ml स्क्वायर। हमें निकालना है एक्सेस जो कि इसके टेंजेंट पे हो, टेंजेंट हो यहां पे और इसके प्लेन में हो, तो हम क्या बोलेंगे यहां से ID बोल दे इसको, तो ID इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। M क्या होता है? उस सिस्टम का कंप्लीट मास। M क्या होता है यहाँ पे? उस सिस्टम का कंप्लीट मास। हमने बोल दिया यहाँ पे 9 ml स्क्वायर बाय 2 प्लस 25 ml स्क्वायर, जो भी यहां से आ रहा हो फाइनली आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। बस एक रॉड है यहाँ पे, दो रॉड है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक रॉड है, इसका मास दिया अपने पास m, मास m दिया, लेंथ l दिया है, मास m लेंथ l दिया है, यहां से इसको हिंज किया है, यहां से घुमाएंगे इसको, एक्सेस यहां पे ये इस तरह है, और इस रॉड को एक और रॉड जोड़ दिया जिसका मास 2m है, रॉड ये भी है, रॉड इसका मास 2m, लेंथ क्या है इसका, लेंथ इसका वैल्यू ले लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, जहां पे घुमाने वाले की एक्सिस है, यहां पे फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। ट्राई करो उसको। कैसे बोलेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला, अक्सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलेटल बिहेव करता है। हम चाहें तो इस रॉड का इसके अबाउट निकालें और इस रॉड का इसके अबाउट निकालें और दोनों को सम कर लेंगे आराम से, आई मिल जाएगा। अगर बात की इस रॉड का इसके अबाउट, तो क्या बोलेंगे आई बोल दिया, मान लिया हमने I1, तो क्या बोलेंगे I1 इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। सिंपल इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। अगर बात की जो मोटा रॉड है, बड़ा रॉड है, जो चौड़ा रॉड है, इसका इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे? हम क्या बोलते हैं ml स्क्वायर बाय 12। हम क्या बोलते हैं इसको IC कितना बोलेंगे हम? IC इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। ध्यान देना यहां पे इसका मास 2m दिया है, यहां पे इसका मास 2m दिया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे IC इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर बाय 12। ये बोलेंगे 2ml स्क्वायर बाय 12 किसके अबाउट? एक एक्सिस जो कि यहां से पास हो रही है उसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ठीक है। हम क्या करते हैं यहां से ID इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, ये करते हैं IC इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। यहां पे IC क्या है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। D क्या लेंगे यहां पे? D इज इक्वल टू 3L/2। ये कितना बस 3L/2। सेंटर ऑफ मास से दूसरी एक्सिस है जो कि 3L/2 डिस्टेंस पे है, हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां से क्या है बस I2 या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम एक्सिस about same axis of rod 2 कितना बोलेंगे हम? I2 is equal to कितना बोलेंगे हम? ID निकालना है अपने को, IC पता है ऑलरेडी कितना 2ml स्क्वायर बाय 12, 2ml स्क्वायर बाय 12 प्लस MD स्क्वायर करना है। M क्या लेंगे यहाँ पे? M2m। गलती मत करना, बहुत सारे लोग गलती यही पे करते हैं। M क्या है यहाँ पे? 2m
2m, d कितना लेंगे यहाँ पे, d इज इक्वल टू 3l/2, d इज इक्वल टू 3l/2, 3l/2 होल स्क्वायर। ठीक है, हमें I2 मिल गया, हमें I1 मिल गया, तो यहां हम क्या बोलेंगे, I ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 पता है कितना, 2ml²/2, कहां है, सॉरी ml²/3, पुट करते हैं यहां पे ml²/3 प्लस यहां पे इसको बोल देंगे ml²/6, ml²/6 प्लस यहां पे कितना, 9ml²/2, ये बोलेंगे यार 9ml²/2। सम कर लेना, जो भी आए फाइनली अपना आंसर हुआ, कर लेंगे इसको आराम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और, अपने पास डिस्क दिया यहां पे, डिस्क है यहां पे, ठीक है, एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पे यहां पे, ये अपने पास दिया है r/2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अबाउट मोमेंट कितना होता है, क्या बोलते हैं, mr²/4, याद है नहीं याद है, देखते हैं हम क्या बोलते हैं, इसके अबाउट कितना आया था, mr²/2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना आया था, mr²/2। तो यहां से क्या बोले, एक एक्सिस में ये अज्यूम किया, ये अज्यूम किया, तो यहां से आपके पास ix इज इक्वल टू iy बोलेंगे, यहां से आपके पास iz इज इक्वल टू mr²/2, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू mr²/2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां से आपके पास इज इक्वल टू mr²/4। अगर ना भी आता तो हम निकाल देंगे, घबराना मत, मुझे खुद भी कुछ याद नहीं है, याद करता भी नहीं हूं कभी, ठीक है। तो यहां से आपके पास mr²/4 आया, तो यहां से मैं निकाला कि हाँ इस एक्सिस के अबाउट अपने को I मिल गया, हमने बोलते इसको IC इज इक्वल टू कितना, mr²/4। हमें निकालना है ID, तो हम क्या बोलेंगे, ID इज इक्वल टू IC कितना, mr²/4 प्लस md², यहां पे d दिया है r/2, तुम क्या बोलेंगे यहां पे, प्लस m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, जो भी I निकाल देंगे यहां से, बड़ी बात नहीं है। चल ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ लो, एक क्वेश्चन करते हैं। अपने पास एक सेमी डिस्क दिया है, क्या अपने पास ये सेमी डिस्क है, यहाँ पे सेमी डिस्क है, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, मास m दिया है, रेडियस r दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a semi disk, find moment of inertia of semi disk about an axis, find moment of inertia of a semi disk about an axis passing through its center of mass and perpendicular to plane of semi disk. Find moment of inertia of a semi disk about an axis passing through its center of mass and perpendicular to plane of disk। मतलब यहां पे कहीं से सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ डिफाइन करना है, लेकिन जो एक्सिस है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ डिस्क होना चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्क केस में, सेमी डिस्क केस में, चाहे कंप्लीट डिस्क हो, चाहे हाफ डिस्क हो, चाहे कंप्लीट डिस्क हो, यहां पे हम क्या बोलते हैं, इस केस में कितना बोलते हैं हम, mr²/2। फिर बोला यहां इसको फोल्ड कर दो, क्या बन जाएगा, सेमी डिस्क बन जाएगा। मतलब सेमी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो वही आएगा जो इस डिस्क आएगा, लेकिन किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, जो इसका सेंटर जहां पे लाई करता है उसके अबाउट कितना होगा, mr²/2। हमें क्या निकालना है इसके अबाउट, किसके अबाउट निकालना है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। कैसे करेंगे हम, सोचो एक बार, कैसे करेंगे हम, हमें डिस्क दिया यहां पे, सेंटर ऑफ मास कहां होता है इसका, कहां पे होता है, इस पॉइंट से कहां पे होता है, 4r/3 पे, कितने होता है, 4r/3 पाई पे होता है। याद होगा आपको ना यार, याद है नहीं, याद होना चाहिए लास्ट तक, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 4r/3 पे होता है, 3 पाई पे होता है, ठीक है। हमें इसके अबाउट I पता है, इसको बोलते हैं, मान पॉइंट P बोल दिया, इसको पॉइंट P बोल दिया, इसको पॉइंट C बोल दिया, इसको हमें IP पता है, IP इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, mr², सॉरी mr²/2, ठीक है ना। IP मतलब क्या है यहां पे, ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इसके अबाउट कितना होता है IP, mr²/2। हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हम क्या बोलते हैं, IP इज इक्वल टू IC प्लस md², ये बोलते हैं। हमें IC निकालना है, हमें P पता है,
हमें डी पता है, हमें आई पता है, हमें डी पता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आईसी इज इक्वल टू आईपी माइनस एम डी स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा, कुछ नया नहीं यहाँ पे। आईपी कितना, एम आर स्क्वायर बाई टू, आईपी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम डी स्क्वायर, डी कितना 4r बाई 3 पाई माइनस m इंटू 4r बाई 3 पाई इसका स्क्वायर। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते क्या है कि जल्दी हमें आईपी निकालना होता है, आईसी और डी पता होता है। यहां पे उसका उल्टा है, यहां पे हमको आईपी पता है, डी पता है और आईसी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, आईसी इज इक्वल टू आईपी माइनस एम डी स्क्वायर। कितना है अपने पास, एम आर स्क्वायर टू माइनस एम इंटू 4r बाई 3 पाई का होल स्क्वायर, जो भी आएगा निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में, तो के लिए बाय।